सपोज डैल्टन हमारे एक साइंस के ऊपर रिसर्च करने वाले हैं और उन्होंने एटम के बारे में कुछ बातें सोची हैं, ठीक है। अब क्या क्या बातें सोची हैं वो आप यहाँ पे सुनोगे, उसके ड्रॉबैक्स देखोगे कि उसकी कौन सी बात गलत थी कौन सी बात सही थी। तो पहला उसको पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं, जो उसने एजम्पशंस की, ठीक है। तो पहला, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मैटर। जो भी चीज़ है हमारे, जो भी मैटर है, जैसे आपको पता व्हाट इज मैटर, क्या बताया था मैंने मैटर के बारे में, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो जो भी मैटर हमारे यहाँ पे बना है वो कहते हैं बड़े छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम। क्या बोलते हैं, एटम। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आवर रूम। हमारा जो रूम है इसके अंदर क्या लगी हुई है, सारी ब्रिक्स। तो ये किससे बना हुआ है, ब्रिक्स से। तो ऐसे जो भी तुम चीज देखोगे यहाँ पे, जितनी भी चीज तुम देखोगे वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो किसी एटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन। रिपीट करो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड, फिर बोलो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिवाइड एटम, वी कैन नॉट डिवाइड। आप एटम के टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ये तो इजी था। ओके, नेक्स्ट थर्ड, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हमने एटम खुद बनाया ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज आल्सो वेरी इजी। फोर्थ, एटम्स आर आइडेंटिकल। इसका मीनिंग समझो, ये बच्चों को नहीं समझ आता है। हाँ हाँ, इधर देखो, जैसे मान लो आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम। किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन एटम होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोजन एटम कैसा होगा, दिस इज हाइड्रोजन एटम। तो जो क्वालिटीज एक हाइड्रोजन में एटम में होंगी वही दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम में भी होंगी। तो एटम्स आर आइडेंटिकल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तुम सब एटम हो पर तुम सब में क्या क्वालिटी है कि तुम सब 9th क्लास के एटम हो। सो व्हाट यू हैव आइडेंटिकल क्वालिटी, ऑल ऑफ यू हैव, यू ऑल स्टडी इन 9th क्लास। तो ऐसे हाइड्रोजन का जो एटम होगा, जितने भी धरती पे हाइड्रोजन के एटम होंगे सब क्या होंगे, सेम। उनका साइज क्या होगा, सेम। रेडियस क्या होगा, सेम। नेचर क्या होगी, सेम। तो ये क्या हो गया हमारे पास पॉइंट, एटम्स आर आइडेंटिकल। इसको बात समझ लगी, रेज योर हैंड्स। लगी बात समझ? चलो जी, ये सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए रिपीट करो दोबारा से। पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सेकंड क्या पढ़ा है, डिवाइड नहीं कर सकते। और नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऑल एटम्स ऑफ वेरियस काइंड आर आइडेंटिकल। तो जितने भी एटम हमारे पास, ऑल एटम्स ऑफ वेरियस काइंड्स, और सॉरी, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर एज मेनी काइंड्स एज एटम्स ऑफ एटम्स आर एज एलिमेंट्स। ये पॉइंट गलत है, इसको क्रॉस कर दो, ये सही नहीं है पॉइंट। अच्छा मेरी बात सुनो, वो कहते सारे एटम सेम है। अभी मैंने क्या बताया, किस रिस्पेक्ट में, साइज, रेडियस, मास। आगे जाके तुम ना बड़ी क्लासेस में अभी से एक बात बहुत ज्यादा पढ़ोगे। लविश फोन बंद करो। कौन सी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम। तुम चेक करना कि मैं केमिकल वर्ड कितनी बार यूज करूंगी, आगे जाके भी और अभी भी। केमिकल केमिकल केमिकल, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम का मीनिंग क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो जैसे कि अगर मैंने कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई है तो मुझे हर बार क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हर बार क्या मिलेगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स जब भी आपने रिएक्शन की है तो ये चीजें चेंज नहीं होंगी। तुम कार्बन लेके आओ कृष्णा नगर की, मेरे यहाँ नगर की,
तुम कार्बन लेके आओ अपने एमजीएस स्कूल की, तुम कार्बन लेके आओ ऑस्ट्रेलिया की, ऐसे ही ऑक्सीजन। पर जब भी वो दोनों कंबाइन करेंगे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सो कहने का मतलब है कि जो रिएक्शन होगी वो हर बार सेम होगी, जो तुम्हें केमिकल रिजल्ट्स मिलेंगे वो सेम मिलेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या है हमारे पास? एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल in every respect having same mass size and chemical properties। अगर तुम्हें पेपर में डाल्टन के बारे में कुछ आएगा भी ना तो जस्ट 2-3 नंबर का ही आएगा। अगर प्रॉपर्टीज पूछी तो 2-3 ही पूछेंगे, वो तुम कोई भी लिख सकते हो। लेकिन इन प्रॉपर्टीज में से जो क्वेश्चन आने हैं वो सिर्फ 2 क्वेश्चन आने हैं। जब मैं तुम्हें आगे प्रॉपर्टीज करवाऊंगी उसमें से तुम्हारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। जलंधर क्या पूरे इंडिया के स्कूल में बस वही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और कोई नहीं आते। जैसे मर्जी घुमाने बस वही 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आपने उस पर ज्यादा फोकस करना है। ओके, करवाए होंगे 2 ही करवाए होंगे, बस मैंने पहले बोला 2 ही डालेंगे बस। पेपर में भी 2 में से 1 आएगा, कोई 2 में से 1 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वी हैव केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन द एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। ये बात बड़ी ध्यान से समझनी है, यहाँ से तुम्हारा मेन बेसिक अब शुरू होने लगा है। इधर देखना जरा क्या है हमारे पास। लेट्स टेक वन एग्जांपल, इधर मीनिंग समझना। अगर मान लो ये जो एक सिंगल होता है इसको एटम बोलते हैं, सिंगल वाले को क्या बोलते हैं? एटम। अब ये दोनों मिलके क्या बन गए? इसके पैर में क्या आ गया? 2, इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब 2 आए मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, सेम वाले ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, तो क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने क्या वर्ड यूज किया? मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया एटम, मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया मॉलिक्यूल, वहां एक वर्ड लिखा कंपाउंड। क्या वर्ड लिखा है? कंपाउंड। अब वो समझो सारे बच्चे, कंपाउंड क्या होगा? H2O। मान लो ये है, क्या होगा? H2O। तो इसका क्या मीनिंग है देखना जरा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तरह के एटम जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। मुझे बताओ किसको मॉलिक्यूल समझ लगा? रेज योर हैंड्स। क्या लगा? समझाओ लविश। सेम तरह के एटम वो क्या बनाते हैं मिलके? मॉलिक्यूल। अच्छा तो कंपाउंड कब बनता है? जब 2 डिफरेंट टाइप के एटम मिलके ज्वाइन करे तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बन गया। तो क्या बन गया? किस बच्चे को ये बात समझ लगी समझ बात? तो कंपाउंड में क्या होगा? 2 डिफरेंट एटम्स। एटम तो होता ही सेम, एक सिंगल वन ऑक्सीजन मीन्स एटम, 1 नाइट्रोजन मीन्स एटम, 1 कार्बन मीन्स एटम। लेकिन अगर मैंने लिख दिया नाइट्रोजन के पैर में 2 तो वो बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो वो क्या बोलेंगे? ये क्या होगा? ये मॉलिक्यूल के कंपाउंड, अमोनिया बोलते हैं इसको। हाँ, 2 डिफरेंट एटम मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड। अब अपनी कॉपी में इसको लिखो कि 1 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन, 1 कार्बन को हम एटम लिख के उसके नीचे ये लिखो। फिर मॉलिक्यूल में क्या आएगा? Cl2, N2O2, ये सारे मॉलिक्यूल्स। फिर कंपाउंड में NH3, वाटर, HCl, ये सारे कंपाउंड्स। ऑल दीज आर कंपाउंड्स, ऑल दीज आर कंपाउंड्स। और लिखो एटम के ऊपर लिखो 1, मॉलिक्यूल क्या आएगा लिखना है? 2, और इसके आएगा लिखना है 2 डिफरेंट एटम्स। क्या लिखना है? 2 डिफरेंट एटम्स। अगर आपके 9th के बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आपको 10th में कोई दिक्कत नहीं आएगी केमिस्ट्री में। पर अगर आपके 9th के बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तो 10th में तो बहुत ही बुरा हाल होगा। अगर यहाँ से बेसिक आपने स्ट्रांग कर लिया, आपके फुल नंबर भी आएंगे केमिस्ट्री में, बोर्ड में भी, स्कूल में भी। तुम्हारा ये जो पेपर होगा ना, इसी पेपर में देख लेना तुम्हारे कितने नंबर आते हैं। मे बी तुम में से किसी एक बच्चे के पूरे तीनों सेक्शनों में हाईएस्ट हो और फुल भी हो सकते हैं केमिस्ट्री में, पक्का होता है।
अब दोबारा देखो सारे बच्चे, 1 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन, दीज आर ऑल एटम्स, राइट। नेक्स्ट क्या बोला हमने, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 एटम्स, 2 एटम। तो 2 एटम में कौन कौन से आएंगे, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कोई भी एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन। तो कंपाउंड कैसे बनता है, हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड कैसे बनेगा, H2O कंपाउंड, अमोनिया कंपाउंड, और हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड, HCl कंपाउंड। Yes, Cl2, कैपिटल C, स्मॉल l, 2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, गैस फॉर्म, गैसियस फॉर्म में। मैंने बोला तुमने 3 डिग्री आज भेज दूंगी, इसलिए बच्चे अब जो ये पॉइंट लिखा है 7th वाला पॉइंट समझो सारे बच्चे इधर, वो कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये देखो वही बात है ना, इधर देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, ज्वाइन, 2 एटम्स क्या हो रहे हैं, ज्वाइन, और बना क्या रहे हैं, ये 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं और ये 2 एटम मिलके कंपाउंड। यही वाली बात उन्होंने इंग्लिश में लिखी है, लेकिन इसके बारे में पेपर में कुछ नहीं आएगा आपको, बस आपने लॉजिक को समझना है, वो हम यूज करेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं इस पॉइंट के बारे में। ओके चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो, the number and kind of atom in the given compound is fixed. This one is important, इधर देखो मैंने इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल तुम्हें 1-2 दिन पहले दी थी, क्या दी थी बताओ, कि अगर आप धरती का कोई भी पानी उठाते हो, अपने घर का, समुद्र का, टैप वाटर, कैनाल का, कोई भी पानी उठा लो, पानी में तुम्हें हमेशा हाइड्रोजन के 2 मिलेंगे और एटम्स और ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन 2 एटम एंड ऑक्सीजन 1, ये मिलना आपको। ओके तो वो क्या कह रहे हैं कि रेशो क्या होती है, फिक्स। किसकी रेशो, तुम्हारे यहाँ बड़ा अच्छा, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। इधर सुनना क्या, इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। कैसे, नंबर मीन्स तुम्हें धरती के हर पानी में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलेंगे और तुम्हें 1 ऑक्सीजन मिलेगा। द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इज फिक्स। द नंबर एंड, किसको ये वाली बात समझ लगी, नंबर मीन्स 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा, काइंड मीन्स नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है पानी में और कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा पानी नहीं मैंने कभी देखा, ये मैंने पानी नहीं देखा, मैंने हमेशा H2O वाला पानी ही देखा है। मीन्स काइंड ऑफ एटम विल बी सेम, नंबर जो उनका वो भी सेम, नंबर भी क्या होगा उनका, सेम। रिपीट करो बच्चे इस पॉइंट को, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ कंपाउंड विल बी सेम। फिर रिपीट करो, बोलना बोलना बोलो, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम विल बी सेम इन अ, फिक्स है, फिक्स तुम चेंज नहीं कर सकते हो, कोई धरती की शक्ति भी इनको चेंज नहीं कर सकती है।
तो बारिश शक्ति हम नहीं चेंज कर सकते हैं, ये सेम रहेगा पानी, नंबर एंड काइंड विल बी सेम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन atoms of different elements combine in some whole numbers to form compound। very good point, very very good point। देखो कैसे, क्या तुमने कभी ऐसा देखा कि पैर में इसके हाफ लिखा हो? क्या तुमने कभी ऐसा देखा इसके पैर में ये लिखा हो? मैंने नहीं देखा कभी। मैंने हमेशा होल नंबर्स लिखे हुए देखे हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो आपको हमेशा इस यहाँ होल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नजर आएंगे तुम्हें। कभी भी फ्रैक्शंस नहीं नजर आएंगी, कभी भी डेसिमल्स नजर नहीं आएंगे। ओके, किसको बात समझ लगी? तो रिपीट करो, ये पॉइंट पढ़ो सारे बच्चे। in some whole numbers to form compounds। तो ये खुद भी बना सकते हो तुम। पॉइंट इधर देखो, अब क्या पॉइंट बनाओगे? एटम्स दे कंबाइन इन सम होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स किस फॉर्म में कंबाइन कर रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। राइट, चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट क्या है? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कंबाइंड इन द atoms of an element can be combined more than one ratio to form more than one compound। The atoms of same element can be combined in more than one ratio to form more than one compound। वैसे ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देखो वो क्या कह रहे हैं। जैसे एक बात सुनो, इधर देखना प्लीज 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 सुनो, मेरी बात सुनो। क्या कह रहा है वो? जैसे मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम था, मैंने उसको लिखा HCl, तो इसका नाम पता है क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम होता है? यहाँ तुम देखो हाइड्रोजन और इसकी क्या रेशियो है? 1 एटम। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दूं H2SO4। आगे जाकर तुम पढ़ोगे सल्फ्यूरिक एसिड, 2 ही एसिड पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, एक पढ़ेंगे H2SO4। तुम देखो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। पहले हाइड्रोजन क्या था? 1, अब कितने आ गए हैं? 2। वही तो वो बता रहा है, कहता है कि ये जो एटम्स हैं वो अपनी रेशो चेंज करके नए कंपाउंड्स बना सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अलग बिहेवियर दिखा रहा है। तो एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन की हेल्प के लिए एक हाइड्रोजन आ रहा है। दूसरे केस में क्या हो गया? सल्फेट की हेल्प के लिए कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 2। तुम सीखोगे मेरे से, ये सब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि यहाँ पे एक क्लोरीन क्यों आया। आई विल विद द टाइम, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, तुम यहाँ मेरे से समझोगे सारी बातें कि N2 ही क्यों बनता है, N3 क्यों नहीं बनता, क्लोरीन C अकेला क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, तुम उसके पैर में 2 क्यों डालते हो। ये सब मैं तुम्हें सिखाऊंगी और ये सब तुम्हें आगे 10th में काम आएगा। ये तुम्हारा बेस। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन, ये देखो जब तुम लिखते हो तो यहाँ होल नंबर्स तो यूज हो रहे हैं, यहाँ डेसिमल यूज हो रहे हैं। क्या तुम लिख रहे हो 0.2 0. या तुम फ्रैक्शन यूज कर रहे हो या तुम इंटीजर्स यूज कर रहे हो? नहीं, तुम सिर्फ होल नंबर यूज करोगे। जब भी तुम किसी एटम को कंबाइन करोगे कंपाउंड बनाने के लिए, तो हम होल नंबर ही यूज करेंगे। और ये रूल्स IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री की, उसने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, चलो ये तो डाल्टन ने दिए है ना, आगे मैं तुम्हें उसके रूल्स भी पढ़ाऊंगी। तो तुम्हें जैसे तुम सुनो, मैं C के साथ स्मॉल l लिख रही हूँ, C के साथ स्मॉल l लिख रही हूँ, मैं इसको ऐसे, और मैं ये वाला C भी नहीं यूज कर रही। आई एम नॉट यूजिंग कर्सिव लेटर्स, मैं सिंपल वाली ABC यूज कर रही हूँ और मैंने स्मॉल c भी नहीं डाला। अगर तुम ये, तुम्हें आगे मैंने रूल्स पढ़ाने, अभी थोड़ी सी आगे जाके पढ़ेंगे। अभी तो मैं डाल्टन की बातें एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल ले रही हूँ। वैसे ये चीजें सारी एक्सप्लेन करूंगी मैं कि H2O कैसे बनता है और कैपिटल H कब लिखना है, स्मॉल l कब लिखना है, ये सब तुम्हें एक्सप्लेन होगा।
अभी तो हम डाल्टन को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो बताओ जी, जो बातें तुम्हें बिना पढ़े जो डाल्टन की याद हुई वो बताओ। अभी तुमने नोट्स नहीं देखने, जो जो बातें तुम्हें डाल्टन की समझ आई हिंदी में बताओ पहले। एटम क्या आता है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। पहली बात। दूसरी, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। अगली बात, आइडेंटिकल। ये सारे सेम होते हैं। और हाँ, एटम्स कंबाइन किस फॉर्म में करते हैं? होल नंबर्स में। They cannot be destroyed. They cannot be created nor be destroyed. They cannot be created nor be destroyed. अब इस पे क्वेश्चन बनेगा, ये जो पॉइंट है, they cannot be created nor be आगे। और कौन सा पॉइंट अच्छा लगा तुम्हें इसका? एक पॉइंट मैं तुम सबसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ वो, पर वो किसी ने नहीं बोला। सेम वाले क्या बनाते हैं? एक वाला एटम क्या बनाता है? एक अगर है तो एटम बनेगा, दो मिलके मॉलिक्यूल, और दो एटम मिलके कंपाउंड। दो एटम मिलके कंपाउंड। तो तुम्हें पेपर में 2-3 पोस्टुलेट पूछ सकते हैं, या से 4 वो तुम इजी वाले लिख देना। अब जो क्वेश्चन आने हैं वो लिखो पेपर में, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। तुम्हें क्या डालेंगे क्वेश्चन वो देखो तुम सब। चलो एक क्वेश्चन लिखना है, देखते हैं तुम में से कौन सही आंसर देता है। लेट्स सी, लेट्स चेक योर इंटेलिजेंसी। लिखो एक क्वेश्चन, और ये पेपर में आने की चांस है, लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विल श्योरली कम इन द एग्जाम। What do the following formula stands for? First is 2O, second is O2, third is O3, fourth is water। ठीक है, अब हाँ पहले वाला क्या होगा बताओ, इसको क्या